इतने दिनों से शिवा ने नींद हराम कर रखी थी। अच्छा हो गया साला मट्टी में दफन हो गया। हाँ, आज चैन की नींद सोऊंगा, चैन की चादर ओढ़ के। ओले शिवा, खुल जा, खुल जा, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं, मुझे मुझे नहीं मारना। मेरे पिताजी को किसने मारा? मेरी हत्या क्यों कर दी गई? जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। सबके पीछे ठाकुर का हाथ है, ठाकुर का। राम प्रसाद की जमीन के लिए ठाकुर ने उसे मरवा दिया और तुम्हारा भी खून कर दिया। मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं। मेरे कमरे में भूत, शिवा का भूत, भाई खाते की कसम। लाला, आज के जमाने में भूत की बात करते हो? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, जाओ सो जाओ। अरे तुम्हारे शहर में नहीं होता होगा, हमारे गांव में भूत होता है। भूत है, तूने ज्यादा चढ़ा ली है, जरूर सपना देखा होगा। ऐसा करो, आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाला, बिस्तर बना से मैं बिस्तर के नीचे चला जाता हूँ, बिस्तर के नीचे। आप ऊपर क्या कर रहे हो तुम? मेरे बाप को किसने मारा? किसके कहने पर मेरी हत्या की गई? जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। बताता हूँ। मुझे नहीं मार। सबके पीछे ठाकुर का हाथ है, ठाकुर का। राम प्रसाद की जमीन के लिए ठाकुर ने उसे मरवा दिया। जज साहब, आपको अच्छी तरह से याद होगा उस दिन चिता पर आपने मुझे कानून का वास्ता देकर मेरे दिल में भड़कती हुई आग को कानून के दायरे में कैद कर दिया था। और अब मैंने उसी कानून के दायरे में ही रहकर उन मुजरिमों को इस तरह जकड़ लिया है कि उनकी हर सांस कानून के शिकंजे में है। सबूत आपके कदमों में है और इंसाफ आपके हाथों में है। मैं कल ही शहर जाकर उनके नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकलवाऊंगा और उन्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। कानून की औलाद देख, शिवा भैया के दोस्त। जज साहब, ये क्या हुआ जज साहब? किसने किया ये? शिवा, मेरे कर्मों ने मेरी हत्या की है।
शायद मेरे किसी गलत लिखे हुए फैसले ने आज मेरी मौत लिख दी है। सोचा था जिंदगी भर स्याही से फैसले लिखूंगा, लेकिन आज अपना आखिरी फैसला खून से लिख रहा हूं। खून से? हाँ शिवा, कानून का ये मुहाफिज, कानून के नक्शे कदम पर चलने वाला ये जज आज अपना आखिरी फैसला खून से लिखना चाहता है। ठाकुर और उसके आदमियों को आज जज मरा है, कल एक एक करके सारा गांव मर जाएगा। तुम सबकी चिताएं जलेंगी और इस गांव से चिताओं का काला धुआं नजर आएगा। आंखें खोलो गांव वालों, होश में आओ, अभी भी होश में आओ। इस रूप में तेरे सामने आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि इस पापी कंधे पर जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ था और पीठ के पीछे खड़ा था कानून। लेकिन आज तेरे फैसले का दिन तय है। अब तक तूने गांव की दीवारों पर मासूमों के खून के छींटे उड़ाए हैं, लेकिन आज मैं तेरी दीवारों पर तेरे ही खून के छींटे उड़ाऊंगा। तेजाब के छींटे तो चीजों को जला देते हैं, लेकिन तेरे खून के छींटे जुल्म की कोख को पांच बना देगी। फिर ना ही पैदा होगा यहाँ कोई जालिम और ना ही होगी कोई जुल्म की कहानी। देख गुस्से से कनेक्शन छोड़, वरना इसके बदन से खून की छींटों की जगह खून के फव्वारे निकल पड़ेंगे। अबे और टूटे चम्मच, अब तक तुम लोग बारूद से दूर थे, अब बारूद पर खड़े हो। समझा दे इसे। ना, बारूद पर नहीं, तेरी कमजोर नस पर पांव रख दिया है, और वो तो रखूंगा इसलिए कि मैं कमीना था, कमीना हूं और कमीना ही रहूंगा। इसको भी तेरी तरह मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, और मैं नहीं चाहता कि इसको मुझे देख देख कर ज्यादा कष्ट हो। लाला, उठा लो इसके खून के छींटे। ओ हुसैन, तू बिना हाथ का न किसी की मदद कर सकता है, न किसी लाश से लिपट कर रो सकता है, न किसी अर्थी को काना दे सकता है, फिर तू क्यों आ गया रे? याद है मैंने तुझे क्या कहा था ठाकुर? हाथ भी कट जाए तब भी दुआओं की तासीर में कभी कमी नहीं आती। ठाकुर, उन्हीं दुआओं की वजह से आज मेरे पास सैकड़ों हाथ हैं। देख देख, देख ठाकुर, जितने खून के कतरे तूने बहाए हैं, आज तेरी मौत बनकर तेरी ही दहलीज पर आ गए हैं। आदमी बहादुर है।
भाई खा दो, हाथ ले, हाथ नहीं, मैं खाता, मैं खाता, आप मर नहीं सकती। मुझे आपको कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। यही ना कि तुम वो नहीं हो, ये तो मैं पहले ही से जानती थी, पर तुमने एक बच्चे को विश्वास दिलाया कि तुम उसके बाप हो, एक बहन को भाई होने का एहसास दिया है। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन सिर्फ एक वादा करो कि तुम दोनों ये मुन्ना और राधा पर कभी जाहिर नहीं होने दोगे। वादा करो, वादा करो। शंकर, चलो घर चले। शंकर? कौन शंकर? मैं तो शिवा हूं, शिवा।